बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर अब हरियाणा सरकार भी प्रदेश के लिए अमृतकाल का पहला बजट पेश करेगी। हमारा प्रयास ऐसा है कि लोकतांत्रिक बजट बनाना है जिससे प्रदेश में सबकी भागीदारी से सर्वांगीण विकास हो। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा निवास में सभी मंत्रियों और विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पिछले वर्ष के बजट की घोषणाओं पर भी समीक्षा की गई। बैठक के दौरान हाल ही में पेश हुए केंद्रीय बजट में महत्वपूर्ण परियोजनाओं से भी हरियाणा को नरेंद्र मोदी की भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के विजन को प्राप्त करने में हरियाणा अपना पूरा योगदान देगा। इसके लिए हर सेक्टर में ग्रोथ बढ़ाने की जरूरत है। इसी कड़ी में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट के अनुरूप हरियाणा के बजट में भी सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जिन नई योजनाओं को बजट में शामिल किया गया है, उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए प्रदेश सरकार विशेष ध्यान देगी। राज्य के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला कल्याण सहित अंत्योदय उत्थान पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके साथ साथ ढांचागत विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। नए नए उद्योग लगेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपलब्ध जल के समुचित वितरण और संचयन से जुड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जाएगा। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र सरकार के विजन के अनुरूप सभी जरूरतमंदों के सिर पर छत मुहैया करवाने के उद्देश्य से चल रही परियोजनाओं को तीव्र गति से पूरा किया जाएगा। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2023-24 का राज्य का बजट सभी वर्गों के कल्याण के लिए होगा। बजट में वंचितों को वरीयता देते हुए उनके कल्याण के लिए अधिक योजनाओं को क्रियान्वित करने पर बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में RITS के 2 प्रोजेक्ट के लिए वित्त वर्ष की घोषणा की गई है। उसमें से लगभग 3600 करोड़ रुपए का हरियाणा को लाभ होगा। इसी तरह हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने के बारे में भी बैठक में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में अन्य हितधारकों के साथ भी बजट पूर्व बैठकें की जाएंगी, जिसके बाद उनके सुझाव को शामिल कर एक अच्छा और संतुलित बजट पेश किया जाएगा। 20 फरवरी को हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आरंभ होगा। एक प्रकार से विचार किया जाता मोटा मोटा कि भी कौन कौन सी योजनाएं हमारी पिछले सालों की जो चल रही हैं उसमें आगे उनको किसको बढ़ाना है, किस में थोड़ा मॉडिफाई करना है, कौन सी नई योजनाएं बनाई जाएंगी और किस प्रकार का बजट होना चाहिए। हर विभाग के अनुसार भी चर्चा होती है मोटी मोटी, लेकिन कोई चीज़ फाइनल नहीं होती है क्योंकि एक फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक के आधार पर नई योजनाएं बनाने के लिए उनके पास समय होता है। 20 तारीख को हमारा सेशन शुरू होगा और उससे कुछ दिन पहले तक सब सुझाव हमारे पास आ जाएंगे। विधायकों से भी हमने सुझाव मांगे हैं। कल हमारी सांसदों के साथ भी बैठक है। अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बैठकें भी इन अगले 4-5 दिनों में होंगी। और केंद्र का जो बजट आया है उस बजट में भी जो चीज़ें हरियाणा के नाते से हम ज़्यादा वहाँ से लाभ ले सकते हैं उसके बारे में भी आज हमने इनको बताया है। हरियाणा के आम बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। वहीं हरियाणा सरकार का कहना है कि आम बजट में किसानों, मजदूरों, उद्योगों, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने सहित अंत्योदय परिवारों के आर्थिक सामाजिक उत्थान पर फोकस किया जाएगा। ये बजट हर वर्ग के कल्याण के लिए होगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।